कहानी की शुरुआत एक ऐसे अमेरिका से होती है जो सेकंड सिविल वॉर के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब वहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि एक क्रूर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राज्य है जिसकी कमान मेजर नाम का निर्दयी शासक संभाल रहा है। उसके जुल्मों ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। हर तरफ भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी का आलम है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी उसके सामने सिर उठाता है उसका अंजाम मौत से भी बदतर होता है। धीरे धीरे जब लोग इस गुलामी और बदहाल जिंदगी से तंग आने लगे और मेजर के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी, तो अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए उसने एक खौफनाक खेल शुरू किया। हर साल होने वाले इस इवेंट का नाम था द लॉन्ग वॉक। इसमें सिर्फ युवाओं को हिस्सा लेने की इजाजत थी, लेकिन यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। बाहर से यह लोगों के मनोरंजन और देशभक्ति का जश्न लगता था, मगर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप उठे। हर साल अलग अलग राज्यों से 3 से 5 लड़कों का चयन किया जाता था और उन्हें एक ऐसी वॉकिंग प्रतियोगिता में उतारा जाता था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता था। नियम सुनने में आसान लगते थे। सभी प्रतिभागियों को तय गति से लगातार चलते रहना होता था और जो अंत तक टिक जाता उसे सरकार की तरफ से इतनी दौलत और सुविधाएं दी जाती थीं कि वह अपनी जिंदगी का कोई भी सपना पूरा कर सकता था। इसी लालच की वजह से यह प्रतियोगिता धीरे धीरे पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा तमाशा बन चुकी थी और करोड़ों लोग इसे बड़े उत्साह से देखते थे। इसी बीच टेक्सास के एक छोटे से शहर में रहने वाले हमारे मुख्य किरदार गैरी को अचानक इस प्रतियोगिता का निमंत्रण मिलता है। नियमों के अनुसार जिसे भी यह निमंत्रण मिलता उसके पास 3 दिनों के भीतर मना करने का मौका होता था, लेकिन गैरी ने वह चिट्ठी चुपचाप छुपा दी। जब 3 दिन बीत गए और पीछे हटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, तब उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया। यह सुनते ही उसकी माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने कभी इस प्रतियोगिता को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सुनी हुई बातें ही काफी थीं यह समझने के लिए कि यह कोई साधारण खेल नहीं है। उसे डर था कि उसका बेटा शायद कभी वापस नहीं लौटेगा, मगर गैरी के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक गरीब इंसान के लिए अपनी किस्मत बदलने का यह शायद आखिरी मौका था, और इसके अलावा उसके पास इस खेल में हिस्सा लेने की एक ऐसी वजह भी थी जिसे वह किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों बाद दोनों गेम शुरू होने से पहले वाले कैंप में पहुंच जाते हैं। विदाई के समय उसकी माँ उसे कुछ बिस्कुट देती है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसे गले लगा लेती है, जबकि उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ गैरी भी अंदर से डरा हुआ था, लेकिन वह खुद को सामान्य दिखाते हुए माँ से कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर एक माँ अपने बेटे के चेहरे को देखकर सब समझ जाती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह डर बैठ चुका था कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। कैंप में जब सैनिक सभी लड़कों का सामान चेक कर रहे थे, तभी गैरी की मुलाकात एक काले युवक पीटर से होती है। दोनों बातचीत शुरू करते हैं और पीटर मजाक में उसका वजन पूछता है। उसका कहना था कि इस खेल में ज्यादा वजन वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन गैरी कुछ जवाब देता उससे पहले ही पूरा मैदान अचानक शांत हो जाता है। किसी ने धीरे से कहा, मेजर आ गए हैं। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लड़के तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मेजर उन्हें बैठने का आदेश देता है और फिर एक एक करके सभी के नाम पुकारे जाने लगते हैं। हर प्रतिभागी को एक खास नंबर और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दी जाती है जो उनकी गति पर नजर रखेगी। पीटर को नंबर 23 मिलता है, जबकि गैरी को नंबर 47 दिया जाता है। जब सभी लड़कों को उनके नंबर मिल जाते हैं, तब मेजर आगे बढ़ता है। उसने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अपना भाषण देना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और डर पैदा करने वाली थी। उसने कहा कि यहाँ मौजूद हर लड़का असली बहादुर है और वही इस देश का भविष्य है। उसके मुताबिक जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं वही सच्चे मर्द कहलाते हैं। इसके बाद वह कहता है कि सरकार ने इस इवेंट का नाम द लॉन्ग वॉक इसलिए रखा है क्योंकि इसका मकसद देश की खो चुकी इच्छा शक्ति को फिर से जगाना है। उसने दावा किया कि यह वॉक लोगों को मेहनत और बलिदान का महत्व सिखाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से उसके सुनहरे द्वार में पहुंचाएगी। मेजर ने आगे कहा कि जब पूरे देश में इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण होगा और कैमरे इन युवाओं के हर कदम को दिखाएंगे, तब सरकार इन्हें एक नई उम्मीद और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पेश करेगी। उसके भाषण के खत्म होते ही नीचे खड़ी भीड़ एक साथ नारे लगाने लगी। उन लड़कों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि देशभक्ति के नाम पर वे एक खौफनाक मौत के खेल का हिस्सा बन चुके हैं। तभी अचानक हवा में एक तेज गोली की आवाज गूंज उठी और उसी के साथ मौत का खेल शुरू हो गया। सड़क के दोनों ओर भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे। उनकी ठंडी निगाहें और बंदूकें सिर्फ निगरानी के लिए नहीं थीं, बल्कि उन लोगों के लिए थीं जो पीछे छूट जाते। वे पहरेदार नहीं बल्कि जल्लाद थे। शुरुआत में सभी लड़कों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनके दिमाग में सिर्फ जीत के बाद मिलने वाला बड़ा इनाम घूम रहा था। आखिर यहाँ आने वाला हर इंसान यही सोचता था कि आखिर तक वहीं टिकेगा। जब वे लगभग 8 मील का सफर तय कर चुके थे, तभी अचानक नंबर 38 को पहली चेतावनी मिली। यह देखकर आसपास हलचल मच गई। कुछ लोगों का कहना था कि वह अपनी ताकत परख रहा है, जबकि कुछ का मानना था कि वह सही लय बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस खेल में शुरुआत से ही सारी ताकत झोंक देना सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद पीछे से फिर एक चेतावनी की आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो एक पीले बालों वाला लड़का रास्ते में बैठकर अपने जूते में फंसा
सा पत्थर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी आधा पत्थर ही निकाल पाया था कि उसे दूसरी चेतावनी भी मिल गई। हैरानी की बात यह थी कि वह घबराया नहीं। वह धीरे धीरे कुछ गालियां बड़बड़ाता रहा और ठीक तीसरी चेतावनी आने से पहले झट से उठकर दोबारा लाइन में शामिल हो गया। उसे बचते देखकर बाकी लड़कों ने राहत की सांस ली, लेकिन वह खुद डरने के बजाय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने लगभग 30 सेकंड का आराम चुरा लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर वह अगले 2 घंटे तक बिना गलती के चलता रहा तो उसकी पुरानी चेतावनियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस खेल का सबसे खतरनाक और सबसे चालाक नियम यही था। जो खिलाड़ी लगातार 1 घंटा तय गति से चलता रहता, उसकी एक पुरानी चेतावनी अपने आप मिट जाती थी। लेकिन बाकी लड़के उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बड़ा बेवकूफ हो, क्योंकि जिन 30 सेकंड के आराम पर वह खुश हो रहा था, उसकी असली कीमत अब उसे आगे हर कदम पर चुकानी पड़ती। अब उसके पास जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं बची थी। किस्मत अच्छी थी कि यह छोटी सी चालाकी किसी बड़े खतरे में नहीं बदली और लंबी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। लेकिन लगभग 5 मील और चलने के बाद माहौल अचानक बदल गया। करीब 15-16 साल का एक लड़का तेज दर्द से तड़पता हुआ सड़क पर गिर पड़ा। उसके पैरों की मांसपेशियां इतनी बुरी तरह अकड़ चुकी थीं कि वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। बाकी लड़के घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं उसकी वजह से उनकी अपनी चाल धीमी ना हो जाए, इसलिए सभी उससे दूर हटने लगे। लेकिन गैरी का दिल नहीं माना। वह उसके पास पहुंचा और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा, मगर लड़के के पैरों में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और उसे संभालते संभालते गैरी की चाल भी धीमी पड़ने लगी। तभी सड़क किनारे चेतावनी की आवाज गूंजी और इस बार चेतावनी गैरी के लिए थी। मजबूर होकर उसे उस लड़के का हाथ छोड़ना पड़ा। अब वह सिर्फ बातों से उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वह लड़का 2 कदम भी नहीं चल पाया और फिर से जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उसकी तीसरी चेतावनी पूरी हो गई और बिना 1 सेकंड गंवाए गोली चल गई। अचानक हुई इस मौत ने जैसे सबकी रूह जमा दी। जो लड़के अभी तक हंसी मजाक कर रहे थे, उनके चेहरे से रंग उड़ चुका था। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि मौत का खेल है, जहां हारने वाले को दूसरा मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे माहौल भारी होता गया और हर कोई पूरी सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने लगा। जब वे 17 मील का सफर तय कर चुके थे, तब दोपहर का वक्त हो चुका था और ऊपर से तपता हुआ सूरज किसी दुश्मन की तरह उन पर कहर बरसा रहा था। इसी दौरान नंबर 1 वाले लड़के को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। वह मुंह से झाग निकालते हुए सड़क पर गिर पड़ा। सामान्य हालात में शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन इस खेल में गिरने का मतलब सिर्फ एक ही था, मौत। अब हर गुजरते मील के साथ लड़कों की ताकत तेजी से खत्म होती जा रही थी। तभी गैरी ने अपनी स्पीड मापने वाली घड़ी देखी और महसूस किया कि सभी जरूरत से थोड़ा ज्यादा तेज चल रहे हैं। उसने बाकी लड़कों को समझाया कि जब तक तय सीमा से नीचे नहीं जाते, तब तक थोड़ा धीरे चलना ही समझदारी है। उसकी बात सुनकर सबको राहत मिली और पूरी लाइन की चाल कुछ धीमी हो गई। लेकिन जहाँ कुछ लोग समझदारी दिखा रहे थे, वहीं कुछ लोग इस तनाव भरे माहौल में भी हीरो बनने का नाटक कर रहे थे। वही पीले बालों वाला लड़का, जो पहले खुद मौत के करीब पहुंच चुका था, अब जानबूझकर झगड़ा शुरू करने लगा। उसने एक शांत स्वभाव वाले लड़के को गालियां देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बातें इतनी जहरीली हो गईं कि वह उसके माता पिता से लेकर कई पीढ़ियों तक को कोसने लगा। गुस्से और दबाव में वह बेचारा लड़का आखिर टूट गया। वह लंबे बालों वाले लड़के पर झपट पड़ा, लेकिन वह फौरन पीछे हट गया और मासूम लड़का सीधे जमीन पर जा गिरा। और जैसे ही उसके कदम रुके, धाएं गोलियों की आवाज गूंज उठी और कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। यह देखकर पूरी लाइन में गुस्से की लहर दौड़ गई। सभी उस पीले बालों वाले लड़के पर बरस पड़े। उनके लिए यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पछतावे के बजाय उसका घमंड अब भी कम नहीं हुआ था और वह बहस करते हुए खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहा, जैसे किसी की मौत उसके लिए सिर्फ एक मजाक हो। बाकी लड़कों ने भी ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस सड़क पर हर सेकंड की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। कुछ देर बाद वे 23 मील तक पहुंच गए। तभी एक लड़के ने गलती से खराब हो चुका बिस्कुट खा लिया और थोड़ी ही देर में उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। वह पेट पकड़कर किसी तरह आगे बढ़ता रहा। आसपास चल रहे लड़के उसे समझाने लगे कि शर्म की चिंता छोड़कर जो करना है चलते चलते ही कर ले, क्योंकि यहाँ इज्जत से ज्यादा जरूरी जान बचाना था। लेकिन वह लड़का झिझक गया और रास्ते में ही बैठ गया। जैसे ही दूसरी चेतावनी की आवाज गूंजी, वह घबरा कर खड़ा हुआ और तेजी से लाइन पकड़ने लगा। मगर कुछ कदम बाद ही दर्द फिर से असहनीय हो गया। इस बार उसके पास संभलने का मौका ही नहीं था। तीसरी चेतावनी पूरी हुई और अगले ही पल गोली चल गई। कुछ सेकंड में उसका सफर भी खत्म हो गया। इस अजीब और शर्मनाक मौत के बाद माहौल और भारी हो गया। अब कोई मजाक नहीं कर रहा था। हर कोई सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान दे रहा था और कोई भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और तब तक वे लगभग 37 मील का सफर तय कर चुके थे। वही गाड़ी के ऊपर खड़ा मेजर लगातार भाषण देकर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जैसे जैसे रात होने लगी, पहले के 50 लड़कों की लाइन अब आधे से भी कम रह गई थी। इस पूरे समय गैरी और पीटर अक्सर आगे ही चलते रहे और अपनी चाल को संतुलित बनाए रखते रहे। दोनों को महसूस हो रहा था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि डर और
और थकान को भी कई गुना बढ़ा देती है। उन्हें लग रहा था कि शायद बहुत कम लोग सुबह तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सबसे पहले टूटने वाला इंसान खुद गैरी होगा। बेहद थकान की वजह से चलते चलते उसकी आंखें बंद होने लगी। खुशकिस्मती से पीटर ने समय रहते यह देख लिया और तुरंत उसे जोर से झकझोर कर जगा दिया। अभी अभी आई उस छोटी सी झपकी के दौरान गैरी ने सपना देखा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। उसी पल उसके दिल में यह भरोसा बैठ गया कि आखिरी शहर में उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी और वही उम्मीद उसे जीत तक पहुंचाएगी। लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेरहम थी। कुछ दूर आगे सड़क पर एक ऐसा लंबा चढ़ाव दिखाई दिया जिसका अंत नजर ही नहीं आ रहा था। पहले से टूट चुके शरीर के लिए यह पहाड़ी किसी सजा से कम नहीं थी। अब हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की आखिरी ताकत निचोड़ रहा हो और दर्द हर किसी को अंदर से खाए जा रहा था। ज्यादा देर नहीं लगी और आखिरकार एक लड़के की हिम्मत जवाब दे गई। उसने चलना बंद कर दिया और अगले ही पल तेज आवाज गूंजी। उसी के साथ उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो गई। उधर गैरी भी अब बुरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी और वह तीसरी चेतावनी के बेहद करीब पहुंच गया था। लेकिन एक बार फिर पीटर उसके लिए फरिश्ता बनकर सामने आया। उसने तुरंत गैरी से कहा कि वह पानी की बोतल अपने सिर पर उड़ेल दे। ठंडे पानी ने कुछ ही पलों में उसे फिर से संभलने का मौका दे दिया। इसके बाद न जाने कितनी देर तक वे उस अंतहीन चढ़ाई पर चलते रहे और आखिरकार वह लंबा पहाड़ी रास्ता खत्म हुआ। अब वे 59 मील का सफर तय कर चुके थे। जब सुबह की पहली रोशनी फैली तो पहले के बड़े झुंड में से सिर्फ लगभग 10 लड़के ही बचे थे। गैरी को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अब जवाब दे रहा है। पहली बार उसके दिल में पछतावा पैदा हुआ। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और अब उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती और इस मौत के रास्ते पर कदम ही न रखा होता। पीटर ने गैरी की चाल से ही समझ लिया कि अब उसका शरीर जवाब देने लगा है। हालांकि दोनों इस मौत के खेल में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इतने घंटों तक साथ चलते चलते उनके बीच ऐसी दोस्ती बन चुकी थी जो शायद खून के रिश्तों से भी गहरी थी। पीटर ने उसे हिम्मत दी और कहा कि अब हार मानना उन सभी लड़कों की कुर्बानी का अपमान होगा जो रास्ते में गिर चुके हैं। उसकी बातों ने गैरी के अंदर बुझ चुकी उम्मीद की चिंगारी को फिर से जगा दिया और उसने खुद को संभालते हुए दोबारा कदम बढ़ा दिए। अब बचे हुए लड़के एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। कोई किसी को पानी दे रहा था तो कोई सिर्फ 2 शब्द बोलकर हिम्मत बढ़ा रहा था। लेकिन 67 मील तक पहुंचते पहुंचते हर चेहरे पर मौत की थकान साफ दिखाई देने लगी थी। यहाँ तक कि हमेशा मजबूत दिखने वाला पीटर भी अब पहले की तरह बातें नहीं कर रहा था। तभी अचानक चेतावनी का अलार्म गूंज उठा। पता चला कि चश्मा पहनने वाला एक लड़का पिछली रात अंधेरे में फिसलकर अपना पैर घायल कर बैठा था और तब से दर्द सहते हुए किसी तरह चल रहा था, मगर अब उसकी रफ्तार टूटने लगी थी। जैसे ही वो रुका, इस घटना के बाद गैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस सड़क पर मौत अब एक आम मंजर बन चुकी थी। यहाँ हर कोई जानता था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि कदमों की आवाज तक डर पैदा कर रही थी। माहौल हल्का करने के लिए पीटर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों पर शब्द ही नहीं आए। शायद अब हौसले भी थक चुके थे। कुछ समय बाद वे एक रिहायशी इलाके में पहुंचे जहाँ लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर इस खौफनाक तमाशे को अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी अचानक एक लड़के का सब्र टूट गया और वह लाइन छोड़कर भागने लगा। लेकिन वह कुछ कदम भी नहीं दौड़ पाया था कि पीछे खड़े सैनिक की गोली ने उसकी कहानी वहीं खत्म कर दी। यह नजारा देखकर आसपास खड़े लोगों के दिल दहल उठे। अब सवाल उठने लगे कि आखिर किसने इस शैतानी खेल को जन्म दिया और हारने की सजा मौत क्यों है। धीरे धीरे बाकी लड़के भी मेजर और उसकी व्यवस्था को कोसने लगे, लेकिन उनके अंदर इतना भी दम नहीं बचा था कि ज्यादा देर तक गुस्सा निकाल सकें। देखते ही देखते रात फिर से उतर आई और तभी आसमान में बिजली चमकने लगी। गरजते बादलों और तेज हवाओं ने इस सफर को और भी डरावना बना दिया। ऊपर से बरसता पानी और नीचे टूटता हुआ शरीर, ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी उनकी परीक्षा ले रही हो। गैरी और पीटर अब एक दूसरे को संभाल कर चल रहे थे। वे बारी बारी से सहारा देते ताकि सामने वाला कुछ पल आराम महसूस कर सके। सैनिकों ने जब यह देखा और कोई रोक टोक नहीं की तो बाकी बचे लड़कों ने भी यही तरीका अपना लिया। एक और लंबी और दर्दनाक रात गुजर गई। अब हालत ऐसी थी कि शरीर कब का हार चुका था, लेकिन उन्हें जिंदा रखे हुए थी सिर्फ उनकी जिद और जीतने की आखिरी उम्मीद। 3 दिनों तक लगातार चलते रहने के बाद वे इस नरक के हर नियम के आदी हो चुके थे। यहाँ तक कि बंदूक की नली सिर पर होने के बावजूद वे चलते चलते अपनी जरूरतें पूरी करना सीख चुके थे। मगर इसी दौरान पीटर ने एक बार फिर परिवार की बात छेड़ दी। शुरू में गैरी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन 3 दिनों तक मौत को इतने करीब से देखने के बाद शायद उसके दिल का बोझ भी टूट चुका था। आखिरकार उसने वह सच बता दिया जिसे वह इतने सालों से अपने सीने में दफन किए बैठा था। असल में गैरी के पिता को उसी मेजर ने अपने हाथों से मरवा दिया था। कई साल पहले गृहयुद्ध के दौरान जब देश में अजीबोगरीब कानून लागू
लागू किए जा रहे थे, तब उसके पिता ने मेजर की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। गैरी के पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ 2 शब्द बोल दिए थे, लेकिन इस देश में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। सैनिक उन्हें पकड़ कर ले गए और उनका मुकदमा खुद मेजर के सामने चला, क्योंकि दोनों कभी एक ही युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ चुके थे। पुराने रिश्ते की खातिर मेजर ने उन्हें आखिरी मौका भी दिया। उसने कहा कि अगर वे अपनी गलती मान लें तो कुछ साल की सजा के बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है। लेकिन गैरी के पिता झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सबके सामने मेजर की आंखों में आंखें डालकर ऐसी बात कह दी जिसने उसकी सत्ता और घमंड दोनों को चोट पहुंचा दी। अपमान से तिलमिलाए मेजर ने उसी पल उनके लिए मौत का फैसला सुना दिया। अगले ही पल मेजर ने अपनी बंदूक उठाई और गैरी के पिता को गोली मार दी। इस घटना के बाद पूरे देश में मेजर को हीरो की तरह पेश किया गया। लोगों से कहा गया कि उसने अपने पुराने साथी तक पर रहम नहीं किया, क्योंकि कानून उसके लिए सबसे ऊपर था। इसी क्रूर छवि ने उसे इस मौत के खेल का सबसे बड़ा जज बना दिया। इसीलिए गैरी इस लॉन्ग वॉक में सिर्फ इनाम जीतने नहीं आया था। उसके दिल में सालों से एक आग जल रही थी। अगर वह जीत गया तो इनाम में सिर्फ एक चीज मांगेगा, एक बंदूक, और उसी बंदूक से वह मेजर को मारकर अपने पिता का बदला लेगा। गैरी की बात सुनकर पीटर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत गैरी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि सिर्फ मेजर को मार देने से दुनिया नहीं बदल जाती है। यह व्यवस्था उससे कहीं बड़ी थी। अगर एक मेजर मर भी गया तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। पीटर की बातें सुनकर पहली बार गैरी खुद भी सोच में पड़ गया। शायद सचमुच बदले से ज्यादा जरूरी कोई और इच्छा थी, लेकिन उन्हें सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि उसी समय लाइन में चल रहे 2 और लड़कों की हिम्मत जवाब दे गई और शाम तक पहुंचते पहुंचते अब सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचे थे। उनमें एक वही लड़का भी था जो शुरुआत से गैरी का हौसला बढ़ाता आ रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ हार दिखाई दे रही थी। अचानक वह पागलों की तरह सैनिकों की तरफ दौड़ पड़ा। सब चिल्लाते रह गए, लेकिन अगले ही पल गोली उसके पेट को चीरती हुई निकल गई और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसका सबसे करीबी दोस्त उसकी मदद करना चाहता था, मगर गैरी ने समय रहते उसे पकड़ लिया। अगर उसने और ज्यादा देर की होती तो अगली गोली उसी के सीने में उतरती। उस दर्दनाक मौत ने सबको अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन इस सड़क पर आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं थी। कदम रुकते ही जिंदगी खत्म हो जाती थी। समय गुजरता गया और चौथे दिन की सुबह हो गई। शायद इतने दिनों तक मौत के साथ चलने के बाद अब बचे हुए 6 लोगों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। यहाँ तक कि वह पीले बालों वाला लड़का जो पहले हर किसी से झगड़ता था, अब पहली बार खुलकर बात करने लगा। उसने माना कि वह हमेशा लोगों से ठीक तरह से पेश नहीं आ पाता था। बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं था और जिस मासूम लड़के की मौत उसकी वजह से हुई थी, उसका अपराध बोध उसे हर पल अंदर से खाए जा रहा था। लगातार दर्द और नींद की कमी ने उसकी मानसिक हालत पूरी तरह तोड़ दी थी। गैरी उसे समझाने ही वाला था कि वह खुद को इतना दोष न दे, लेकिन अचानक वह लड़का सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने बिना एक पल सोचे चाकू से अपना ही गला काट लिया। शायद उसे लगा कि यही उसके अपराध का प्रायश्चित है। बाकी लोग यह सब देखकर सन्न रह गए, लेकिन उनके पैर फिर भी चलते रहे, क्योंकि रुकना मतलब मौत था। धीरे धीरे 5वां दिन भी शुरू हो गया। अब उनकी टांगें सुन्न पड़ चुकी थीं। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था। सोचने की ताकत खत्म हो चुकी थी। 5 दिनों तक लगातार चलते चलते गैरी के जूतों का तलवा पूरी तरह घिस चुका था। इसलिए उसने जूते उतार दिए और नंगे पैर ही चलना शुरू कर दिया। जब वे लोग एक शहर के बीच से गुजर रहे थे, तभी भीड़ में गैरी की नजर अपनी माँ पर पड़ी। वह आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। 5 दिनों की यातना ने गैरी को अंदर से तोड़ दिया था। वह बस एक बार अपनी माँ के गले लगना चाहता था। शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात होती। लेकिन जैसे ही वह लाइन से हटने वाला था, पीटर ने झट से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। एक पल की यह गलती उसकी जान ले सकती थी। गैरी समझ गया कि वह मौत के कितने करीब पहुंच गया था, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। तब पीटर ने धीमी आवाज में कहा कि उसने बचपन से कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया, क्योंकि वह अनाथ था। उसने गैरी से कहा कि अगर वह जीत गया तो बदले की आग में खुद को मत जलाना, अपनी माँ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना, क्योंकि हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। पीटर की बातें सुनकर गैरी की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभाला और दोनों फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब शरीर से ज्यादा दिमाग जवाब दे रहा था। तभी लंबे बालों वाला एक लड़का अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अगले ही पल वह सैनिकों की तरफ दौड़ा और उन पर हमला कर दिया। उसने एक सैनिक को मार भी गिराया, लेकिन अगले ही सेकंड गोलियों की बौछार में वह खुद भी गिर पड़ा। शाम तक पहुंचते पहुंचते अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। उनमें एक काला युवक भी था, जिसकी ताकत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। गैरी और पीटर उसे सहारा देकर आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से दोनों की रफ्तार टूटे। उसने कांपती आवाज में दोनों को धन्यवाद कहा और फिर वहीं रुक गया। कुछ सेकंड बाद पीछे से गोली चलने की आवाज आई और अब इस मौत की सड़क पर सिर्फ 3 लोग रह गए थे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी और तीसरा लड़का भी अब टूट चुका था। उसने दूर खड़े मेजर की तरफ देखा और रोते हुए ऐसा सच बताया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। असल में वह मेजर का नाजायज बेटा था। वह इस खेल में सिर्फ इसलिए शामिल हुआ था ताकि उसका पिता एक बार उसे अपना बेटा मान ले। लेकिन 5 दिनों तक मौत को इतने करीब से देखने के बाद उसे समझ आ गया था कि मेजर के दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। उसने गैरी
और पीटर की तरफ देखा। उनकी आंखों में उसके लिए नफरत नहीं बल्कि सहानुभूति थी। शायद पहली बार उसे लगा कि उसे अपने पिता से नहीं इंसानियत से अपनापन मिला है। फिर उसने चलना बंद कर दिया। शायद वह चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके पिता के अंदर सोई हुई इंसानियत जाग जाए, लेकिन मेजर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगले ही पल एक और गोली गूंजी और उसका शरीर सड़क पर ढेर हो गया। अब इस अंतहीन सड़क पर सिर्फ दो लोग बचे थे, गैरी और पीटर। दो दोस्त, दो प्रतिद्वंदी, दो ऐसे इंसान जिन्होंने 5 दिनों तक साथ साथ मौत को मात दी थी। कुछ देर बाद आसमान में काले बादल फिर छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए दोनों अगले शहर की तरफ बढ़ने लगे। सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थी जब इस क्रूर वॉकिंग गेम का नया विजेता सामने आएगा। उन्हें सिर्फ एक नए चैंपियन का जन्म देखना था। गैरी और पीटर एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि दोनों अच्छी तरह जानते थे कि इस खेल में दो लोगों के लिए जीत जैसी कोई चीज नहीं होती। आखिरकार पीटर रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह चाहता है गैरी जीते। वह वापस जाकर अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी बिताए। उसके पास अभी भी कोई अपना था, जबकि पीटर के पास इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। लेकिन यह सुनते ही गैरी तुरंत पलटा और उसे संभाल कर खड़ा कर दिया। वह हर हाल में अपने दोस्त को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता था। पीटर उसे मना करने ही वाला था कि तभी गैरी ने धीमी आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसने उसे एक पल के लिए चुप कर दिया। तुम हमेशा कहते थे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम मेरे भाई जैसे हो। पीटर की आंखें भर आईं। लेकिन उसी पल पीछे से गोली चलने की आवाज गूंज उठी। पीटर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अगले ही पल उसे समझ आया कि गैरी ने उसे धोखा नहीं दिया था बल्कि बचा लिया था। वह खुद चुपके से रुक गया था। पीटर पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गैरी के पास अब सिर्फ कुछ आखिरी सांसें बची थीं। टूटती हुई आवाज में उसने कहा, इतने दिनों तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, और याद रखना भले ही तुम अनाथ हो, लेकिन इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उधर भीड़ जो इस पूरे सिस्टम के झूठे गौरव में डूबी हुई थी, खुशी से झूम रही थी, लेकिन पीटर वहीं घुटनों के बल बैठा अपने दोस्त की लाश से लिपट कर रो रहा था। आखिरकार यह खौफनाक खेल खत्म हो चुका था और पीटर इस नरक से जिंदा बाहर निकलने वाला आखिरी इंसान बन गया। कुछ देर बाद मेजर खुद उसके सामने आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही ठंडी मुस्कान थी। उसने पीटर से पूछा, तो बताओ अपनी जीत के बदले क्या चाहते हो? पीटर ने बिना कोई भाव दिखाए सिर्फ एक जवाब दिया, मुझे एक कार्बाइन राइफल चाहिए। ये सुनते ही मेजर की आंखों में हल्की हैरानी दिखाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि पीटर के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अपने घमंड में डूबे मेजर को पूरा यकीन था कि कोई भी इंसान कुछ दिनों की दोस्ती के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही पीटर के हाथों में कार्बाइन राइफल आई, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सीधे मेजर की तरफ बंदूक तान दी और पहली बार पूरे देश का सबसे ताकतवर आदमी डर गया। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। मेजर घबरा कर जल्दी जल्दी बोलने लगा, यह पागलपन मत करो, एक फैसले से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा, ताकत, आराम, बस बंदूक नीचे कर दो। लेकिन पीटर की आंखों में अब कोई लालच नहीं था। उसके सामने सिर्फ गैरी की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, वह दोस्त जिसने अपनी जिंदगी देकर उसे बचाया था। और उसी पल ट्रिगर दब गया। सभी जगह सन्नाटा छा गया। जिस आदमी के नाम से पूरा देश कांपता था, वह पहली बार जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके साथ ही शायद उस खूनी खेल का अंत भी शुरू हो चुका था। फिर पीटर निराश होकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये दमदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।